बीजेपी साफ साफ कह रही है कि राहुल गांधी बार बार लगातार झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी फाइल्स। क्या राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है? क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठ फैलाने के एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं? आज राहुल गांधी को अचानक कराटे टीचर बनने का मन क्यों हो गया? आज राहुल गांधी अचानक मार्शल आर्ट के दाव पेच पार्लियामेंट में क्यों दिखाने लगे? इस राहुल गांधी फाइल्स में आपको राहुल गांधी के अजब गजब रूप देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए। शुरुआत ग्रिप से होती है सर। लक्ष्य होता है ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए। पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चोक या कहें कि सफोकेट करना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी का गला घोंटना चाहते हैं? राहुल ने आज मोदी की बात करते करते चोक यानी गला घोंटना, दम घोंटना शब्द का जिक्र क्यों किया? राहुल ने यह क्यों कहा कि शुरुआत ग्रिप से होती है और चोक का फोकस गला होता है? क्या राहुल ने मोदी के गले की ओर इशारा किया? पूरा फोकस ग्रिप पे होता है। ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं। जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है, ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है। पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है। सर ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का। ग्रिप से चोक और चोक से टैप। ऐसा राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। क्या राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी से मार्शल आर्ट स्टाइल में लड़ाई लड़ना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी अब जापानीज स्टाइल मार्शल आर्ट अकीदो का ब्लैक बेल्ट पहनकर मोदी से भिड़ना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी अब ब्राजीलियन मार्शल आर्ट फॉर्म जिउ जित्सु का ब्लू बेल्ट पहनकर मोदी को हराना चाहते हैं? राहुल गांधी मार्शल आर्ट फॉर्म जिउ जित्सु में ब्लू बेल्ट हैं। राहुल गांधी जापानीज मार्शल आर्ट फॉर्म अकीदो में ब्लैक बेल्ट है। सवाल यह है कि बजट पर चर्चा के दौरान राहुल ने अचानक मार्शल आर्ट फॉर्म की बात करनी क्यों शुरू कर दी? गले को चोक करना, ग्रिप में दबोच लेना, ग्रिप से लड़ाई शुरू करना, विरोधी से सरेंडर करा देना। राहुल ने मार्शल आर्ट वाले दांव पेच का जिक्र करके क्या हिंट दिया है, यह खुद राहुल से सुनिए। जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। राहुल ने लोकसभा में चोक वाली, गला दबाने वाली जो बात कही, वो किसी और के लिए नहीं, मोदी के लिए ही कही। और इसके लिए राहुल और उनकी पार्टी के इकोसिस्टम ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को हथियार बनाया। कांग्रेस के नेताओं की टाइमलाइन पर बुधवार सुबह से ही एक टेक्स्ट घुमाया गया जिसमें लिखा था, ट्रंप के पास मोदी की कौन सी फाइल है। यह सब उस स्क्रिप्ट का हिस्सा था जो स्क्रिप्ट राहुल लोकसभा के भीतर बोलने वाले थे। और फिर राहुल ने जैसे ही बोलना शुरू किया, शुरुआत में ही मार्शल आर्ट में चोक का एग्जांपल देते हुए यह फॉल्स नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया और फिर एकदम चोक में गए और पकड़ लिया कि ट्रंप ने मोदी को ऐसे चोक कर दिया कि मोदी ने दबाव में आकर ट्रंप के सामने झुककर उनकी शर्तों पर ट्रेड डील कर दिया, देश का समझौता कर दिया। You have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck.
Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. लॉजिक ही नहीं है सर, लॉजिक नहीं है सर. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है. सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज. सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज. बात आ गई. तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर एंड इट इज अ ट्रेजेडी because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians.